नहीं है, गरीब आदमी एक नौकरी में करे क्या? अभी तक कुछ भी नहीं है मेरा। सबके हाथ जोड़ के विनती है कि पक्की नौकरी मिल जाए, उसके ऑर्डर आए। नहीं है, सरकार पे नहीं है। सिविक सेंटर है, मैं दिखाई रहा हूँ, लोगों से बात करा रहा हूँ। उसी श्रेणी में कुछ महिलाएं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, माता जी कितना समय हो गया आपको काम करते हुए? 25 साल। 25 साल हो गए? 25 साल हो गए। आप कच्चों में ही हैं अभी तक? पक्के नहीं हुए अभी तक? क्या परेशानी आती है? रिश्वत देने को पैसे नहीं है आपके पास, इसलिए शायद? रिश्वत भी नहीं मांग रहे, नहीं पक्के कर रहे। हाँ। पैसे ही नहीं रिश्वत देने के लिए। पैसे तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, कच्चे नौकर है। सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, नेताजी वहाँ से भाषण देते हैं और वो नेताजी भी थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे। आपके लिए कभी किसी ने सोचा नहीं? सोचा है, लेकिन ये इतने अधिकारी बैठे हैं, लालची कुत्ते बैठे हैं, ये हमारी सुनते ही नहीं। सरकार वोट लेती है और जीत जाती है, वादा करती है और आप लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वहीं के वहीं रह जाते हैं। हाँ माता जी, कितना समय हो गया काम करते हुए आप? बूढ़े हो गए भाई हम तो कते। और अभी भी कच्चों में आप? है ना, एक 14,000 में क्यों है? किसको गुनहगार मानती हैं इसके लिए माता जी आप? हम तो इन सरकार नहीं मानना है बेटा, सरकार नहीं मानना। एमसीडी में सुना है पक्के करने के लिए मोटी रकम मांगी जाती है रिश्वत में, वो शायद आपके पास नहीं है, वरना हो जाते अब तक। कितना दे मोटी अंदर रकम? क्योंकि जो कमाई 8-10 हजार रहा है और वो भी टाइम पे नहीं मिलती, वो कहाँ से लाए लाखों रुपए? 3-3, 4-4 महीने में मिल रहा है। मिलती है। और ऊपर से रिश्वत मांगते हैं पक्के करने की। ऊपर तो रिश्वत मांगते हैं। सरकार वादा करती है, आती है, चली जाती है। चली जाती है। और ये जो नेताजी हैं आपके, जो आपके लिए यहाँ भाषण दे रहे हैं, ये कुछ करते हैं या भाषण दे दे के चले जाएंगे घर? ये भाषण दे देकर चले जा, और थोड़े दिन भाषण देंगे, घर चले जाएंगे। घर चले जाएंगे तालियां बजवा के। ताली बजवा कर ना। हाँ जी, ये कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूँ, मैं सालों से एमसीडी को कवर कर रहा हूँ, सालों से यहाँ कई प्रदर्शन किए मैंने, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रदर्शन सिर्फ पक्कों को लेके हो रहे हैं, इसका मतलब काम नहीं हुआ। अगर कर्मचारी है ना, कर्मचारी क्या करते हैं, वो अपने आप से ही परेशान है। वो लोग अपनी मांगे लेकर इनके पास नहीं जाएंगे, वो लोग चाहते हैं कि वो जल्दी में मांगे। ठीक है आपकी बात, पर वही मुद्दा सेम सालों से 25-25 साल से लोग पक्के नहीं है, तो मामला आज का नहीं है। नेताजी भी आज के नहीं है, नेताजी को पता है पहले से, पता है पहले से, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, मुझे पता है अंदर का, क्योंकि मैंने बहुत कवर किया है एमसीडी को। यहाँ लोगों से लाखों रुपए की वसूली की जाती है कि आपके पास 2-4-5 लाख है, अभी कल से पक्के हो जाएंगे। हमारा एरियल वेरियल कुछ नहीं है, गरीब आदमी एक नौकरी में करे क्या? ना कोई भर्ती है। जी जी जी। मैं भाई साहब डेथ केस पे हूँ मैं। हाँ। 2008 से अच्छा, डेथ केस पे किराए पे रहती हूँ। किराए पे रहती हैं, 2 बच्चे शादी के लायक हुए, कहाँ से उनको ब्याहूं? ये ड्यूटी के चक्कर में ना बच्चे पढ़ाए ना लिखाए ना। कितने साल हो गए आपको कच्चों में ही? मैं 2008 में लगी थी डेथ केस पे। हाँ, अभी तक कुछ भी नहीं है मेरा। अभी तो 96-97 के लोग बैठे हैं, अभी 96, 97, 98 तक के रिकॉर्ड और बैच के लोग बैठे हुए हैं। अभी ऐसा भी है, उससे पहले के लोग पक्के हुए हैं, लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे पास है, पर वो 2 नंबर है। वही बात आ जाती है पैसे की। पैसे ये नेता नहीं खाते, पैसे ये नहीं लेते, पर मामला तो है ना, कहीं कहीं तो पैसा जा ही रहा है। ये आंटी अब तक पक्की नहीं होली, 96 की लगी हुई है। आप तो पूरी जिंदगी निकल गई शायद अब, और अब ये आश्वासन मिल रहा है जब दुनिया से चली जाएंगी तब पक्का करेंगे शायद। जब ही होंगे यही रहेगा काम, बस और क्या रह गया काम? पक्के आज तक कोई बोनस ना, एरियल ना, कदे मांग पूरी नहीं है ना, पक्के करे, फायदा क्या है फिर? कोई भी थोड़े दिन में आदमी ये इंतजार करते हैं कि आदमी चला जाए, झंझटी खत्म हो जाए। मर जाएंगे जब, हाँ जब ही होगा, मर जाएंगे जब करेंगे पक्के। अभी कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। आखिर एमसीडी के सफाई कर्मचारी हमारे पूरे शहर को साफ रखते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, उनके साथ ऐसा हालात क्यों होते हैं। आखिर बच्चों को सुबह छोड़ के आते हैं, पता होता आपको, शक्ल नहीं मिलती। हाँ ना, हमारे को रोटी खाने की फुर्सत ना, किसी चीज की फुर्सत है, बस काम करो अपना, नेट कोई टाइम पे तनख्वाह आती। और अभी भी दुनिया का एरियल बोनस आ गया, लेकिन हमारा नहीं आया अभी तक। ना कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ भी नहीं देते ना, हमारे को ना तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, कुछ भी चीज नहीं मिल रही, ना एरियल आ रहा, ना कुछ आ रहा, ना डीए, कुछ नहीं है। हाँ, और हमारी टाइम पे तनख्वाह ना पक्के कर रहे हैं हमें। बस ऐसे ही हालातों के साथ छोड़ दिया है। मतलब अपना काम करो, पूरे शहर को साफ रखो और खुद अंधेरे में जियो, यही काम कर रखा है, यही। हाँ भैया, नहीं हमारे को पक्के कर रहे हैं, 15-16 साल हो गए ऐसे ही लटक रहे हैं हम बीच में ही, ना हमारे को पक्के कर रहे हैं, ना कुछ हिसाब देते हैं, ना एरियल वगैरह कुछ दे रहे हैं। हाँ जी, 15-16 साल हो गए जी करते करते, कुछ भी ना हो रहा जी हमारा।
कुछ तो काम होना चाहिए हमारा। कुछ तो होना चाहिए, ना एक स्कूल मिल रहा ना पक्के कर रहे, ना पैसे बढ़ा रहे। हमारी उम्र देखो जवानी में लगे तो बुढ़ापा आ गया है। हाँ, और बच्चे जब एक लड़की थी, अब मेरी लड़की शादी होगी, बच्चे हो गए, उनके पक्के होने का कोई अधिकार नहीं हमारा। तो जब कच्चों में बच्चों की शादी हो जाती है, कौन कर्जा देगा, कौन कहाँ से उनकी शादी करें। हमारे को 16 कच्चों में 16,000 मुश्किल से मिलते, पूरी भी नहीं मिलती, कट कटा के। और उसी में भी फिर भी इतना वो होता है हमारे साथ 27, 28 साल हो जाते हैं और 30 साल हो गए हमारे को, मतलब लगे हुए 98 से लगे हुए हैं, आज तक पक्के नहीं हुए। यूँ और क्या देते हैं, वो तो फ्रॉड है, वो तो हो गया। अरे करोगे जब तो। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है, उन्होंने 25 साल नौकरी करी है, उनको पक्का नहीं किया गया, उनकी डेथ हो गई है, ना मेरे को अभी नौकरी मिली है। कब हुई उनकी? पिछली साल हुई है सितंबर में। हाँ जी, 1 साल हो गया। जो उनका पूरा जो फंड था, जो भी था, कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक, मुझे कुछ नहीं मिला अभी तक। आपने इसके लिए कार्रवाई की? आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स या फाइल कुछ चलाई इसके लिए? दे रखे हैं जी, कागज दे रखे, फाइल चल रही थे, इसी ऑफिस में थे, सिविक सेंटर में। जी। तो फाइल कभी ऊपर नहीं आई, दबी हुई दबी रह गई? नहीं आई। उनके ऑर्डर हो रखे थे, लेकिन उनको ऑर्डर भी हो गए थे, हो रखे थे, दबा रखे उनके ऑर्डर, दबा दिए उनके ऑर्डर। अब वो रहे ही नहीं है। क्या लगता है अब आपको? अब जिन लोगों से मिल रहे हैं, जो नेता हैं, जो यूनियन के नेता हैं, वो कुछ कार्रवाई करेंगे, भरोसा है? अब भाई साहब ही हैं, यही भाई साहब है, ये भाई साहब है, मैं तो इनको इन्हीं की वजह से आए, यही करवा रहे हैं काम। हाँ जी। सरकार चेंज हुई है, कुछ भरोसा लग रहा है कि पुरानी ने नहीं, ये कुछ अच्छा भरोसा नहीं है। नहीं है, सरकार पे नहीं है भरोसा। इंसान के 25-25 साल के बच्चे हो जाते हैं, 25-25 साल उसको हो जाते हैं, उसको पक्का नहीं करते तो फायदा क्या है? रेंट पे रहता है इंसान, रेंट कहाँ से भरे? उसके बीवी बच्चे तो परेशान है ना, वो कहाँ से भरे रेंट? आपके जो हस्बैंड थे वो कच्चों में काम कर रहे थे, पक्के होने वाले थे, बस वो दिन नहीं देख पाए और ऐसे ही बोलते रहते थे, होने वाले हो, होने वाले, इस दिवाली पे हो जाओगे, होली पे हो जाओगे, होली पे हो जाओगे, दिवाली पे हो जाओगे। तो ऐसी उम्मीद दिखाई कि वो इस दुनिया से चले गए। दुनिया से ही चले गए वो। हाँ जी। कैसे चल रहा है घर? तो कठिनाई तो होगी। ऐसे बच्चे करते हैं, 2 बच्चे काम करते हैं, थोड़ा प्राइवेट काम करते हैं। अभी मेरे को नौकरी मिली, कुछ नहीं मिला अभी मेरे को। नौकरी के लिए भी बातचीत हुई है? क्या कह रहे हैं कि उम्मीद है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी? कुछ कह रहे हैं? देखो काम चल रहा है अभी। हाँ जी। आज ये कुछ लोगों की लिस्ट आई है, कह रहे हैं 3000 लोग पक्के होने की, उसमें आपका नाम कहीं है या नहीं है अभी पता नहीं है? पता अभी मुझे नहीं पता। अभी है कुछ नाम अभी जो ऐसा है, इनकी कहने में जोन से स्कैनिंग कमेटी बन गई थी इनके हस्बैंड की, और सिविक सेंटर में भी इनकी स्कैनिंग कहने में स्कैनिंग कमेटी लग गई थी इनकी। तो मतलब कि जो पूरी जो मामला था, सिर्फ यहाँ से ऑर्डर मिलने का था, सिर्फ इतना था कि इनकी चक्कर क्या है, एडिशनल की अप्रूवल, कमिश्नर की अप्रूवल, अभी एडिशनल अप्रूवल नहीं दे रहे, इसीलिए ये मामला देर पे हो गया। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, बिना घुमा फिरा के, तो मामला कुछ ऐसा ही है कि कुछ ले आओ, कुछ चढ़ा दो हम पर और हम आपकी फाइल निकाल दें। अगर ये कहूँ मैं तो कोई गुनाह तो नहीं? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है, क्योंकि कई अधिकारी ऐसे बैठे जो अपने स्वार्थ के लिए कर्मचारियों का नुकसान करने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक गरीब आदमी जिस पे पैसे नहीं है, वो नौकरी इतनी कर रहा है, कहाँ से जोड़ेगा 5-6-7 हज़ार रुपये में? कहाँ से देगा लाखों रुपए? वो उसका अधिकार है पक्की नौकरी का। जी, ये देखो एमसीडी का आज के दुनिया, आज किसी भी शख्स से पूछ लो कि एमसीडी का काम कराना है तो अपने 2 पैसे दो और काम कराओ। एमसीडी का तो यही हाल हुआ पड़ा है, बड़े से अधिकारी से लेकर नीचे तक अधिकारी, एक चपरासी तक, एक जो डाक लगाता है वो भी पैसे की मांग। ना ये लिस्ट देखते, ना ये एयर देखते कब से कौन है, बस जो पैसा पहले दे दे उसका काम पहले हो जाता है। कुल मिला के ये है, पहले आओ पहले पाओ, ये वाला हिसाब किताब, मतलब कि पहले आओ पहले पाओ। किसको गुनहगार मानते हैं? इतने बड़े भ्रष्टाचार को कहा यह जाता है कि और डिपार्टमेंट पे उंगली उठती है, ये भ्रष्टाचार है, पर मैं ये देखता हूँ कि एमसीडी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। एमसीडी के अधीन सारे नगर की सब कुछ इसी के अधीन आती हैं, सब कुछ इसी के अधीन है, पानी, पाइप, रोड, ये वो सब, और ये भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा। देखो जी, अभी आप देख रहे होगे, अभी आपको इलाकों में घूम दो, काउंसलरों ने अपना पैसे लेने देने का धंधा बना रखा है। आज जो भ्रष्टाचार है वो नीचे से चालू होता है, और इसमें निगम पार्षद भी लिप्त हैं, उसमें सरकार भी लिप्त है। आप एक बताइए, ये बड़ी पार्किंग के जो ठेके दिए जाते हैं, कैसे किस तरह से दिए जाते हैं? गरीब आदमी को क्यों नहीं दिए जाते? हमारे समाज के तो कर्मचारियों को कभी कभी पार्किंग के ठेके नहीं मिले, कभी किसी मार्केट के ठेके नहीं मिले, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला। हम भी तो कहने में, हम भी तो एक इंसान है, दिल्ली के नागरिक है, हमें भी मिलना चाहिए। अब उम्मीद बन रही है कुछ, या फिर अभी भी लग रहा है कि काम हो जाए तो अच्छा है? काम हो जाए तो अच्छा ही है, उम्मीद भाई दुनिया, अभी तो उम्मीद है। माता जी, कितने साल हो गए आप?
मेरा बेटे को तीसरा महीना लग रहा है, अचानक खत्म हो गया। इसके बीवी बच्चे हैं, उसको नौकरी पक्की मिली जाए। ये छोटी सी बच्ची गोद में है, 7.5 साल का उसका लड़का है बेटे का। ये बहू का पक्की नौकरी मिली जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आ जाइए। तो कैसे एक्सपायर हो गए थे वो अचानक उनका अटैक पड़ गया, ठीक ठाक थे, अचानक उनका ड्यूटी पर ही? नहीं, घर में ड्यूटी करके घर चले गए थे। कच्चों में थे या पक्कों में थे? तो क्या 1.5 महीने के बाद ऑर्डर आ गए उसके, ऑर्डर आए हैं उसके, तो ये ऑर्डर आए हैं तो बहू को पक्की नौकरी दी जाए, मतलब उनके बदले में मिली जाए। वैसे कानून तो यही कहता है। हाँ जी, हाँ पर एमसीडी का कानून उल्टा है यहाँ, ये मानते ही नहीं है शायद। देखो बच्ची छोटी सी गोद में है, मुझे पक्की नौकरी दी जाए। देखिए, कभी कभी मेरे खुद के पास शब्द नहीं होते हैं, दर्द मैं आपको दिखा सकता हूँ उनका। सरकारें सोती रहती हैं, उनको ये नहीं दिखता। शायद कमाने वाला इकलौता रहा होगा, छोटी बच्ची है, जो बड़ी होगी तो शायद अपने पिताजी का चेहरा भूल जाएगी। माँ है, कैसे परवरिश करें दिल्ली जैसे शहर में? क्या चाहती हैं आप सरकार से? मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को पक्की नौकरी दे के अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करूँ। हाँ जी, मेरा एक बेटा 5 साल का, एक बेटी मेरी 2 साल की है। हाँ जी। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारा बर्डन है, वो सारा घर की जिम्मेवारी अब आप पर आ गई है। जी, तो मैं उठाना चाहती हूँ वो जिम्मेदारी। पर उठा जब पाएंगी जब थोड़ी सी नौकरी आपको मिल जाए। मुझे नौकरी दी जाए, मुझे पक्के में ही दी जाए नौकरी। देखिए, और कुछ नहीं मांग रहे ये, और अलग से नौकरी भी नहीं। इनके हस्बैंड थे, पति थे, जॉब में थे। कानून कहता है कि अगर ऑन ड्यूटी कोई किसी के साथ ये हादसा हो जाए तो उसके परिवार में से नौकरी दी जाए। पर एमसीडी इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है, सबसे भ्रष्ट है ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। इससे बड़ा भ्रष्ट डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा आज तक। बगैर मतलब बहुत डिपार्टमेंट को आप बदनाम करते हैं, पर इसमें इनकी हालत देखिए। मैं आज जो हालत दिखा रहा हूँ, इनकी एज आपको दिखा रहा हूँ। सबकी एज 50 है, किसी की 20-20, 30 साल से जॉब कर रहे हैं। अब एमसीडी के जो अफसर हैं वो इंतजार कर रहे हैं इनका इस दुनिया से उठने का। उसके बाद शायद इनको पक्का करेंगे, और पक्का करके करेंगे क्या? इनको 2 रोटी का इंतजाम कर दीजिए इनके जीते जी, ताकि ये आपको वोट देकर आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं। सरकार सुनती नहीं है। सरकार ये जो नई आई है माताजी, कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ कर दे ये तो कानून अंधा कानून है, अंधा कानून है। कह देते हैं मुकर जाते, कह देते हैं मुकर जाते, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बहू को पक्की नौकरी मिली जाए, बस अपने भविष्य का बच्चों का भविष्य बना ले। मेरी कै दिन की जिंदगानी है, मेरा कोई नहीं पता। जब मेरा बेटा ये एक हादसे में चला गया तो अपनी क्या उम्मीद रखूँ? मेरी कोई उम्मीद नहीं है। ये जो यहाँ नेता आते हैं, बड़े बड़े जो नेता भाषण देते हैं, इन पर उम्मीद है कुछ काम कराएंगे ये? देखो, कोशिश तो है, हाथ जोड़ कर इनसे विनती कर रहे भाई मेरी बेटी को, बहू को नौकरी पक्की मिली जाए। कि छोटी सी बच्ची है कि इसकी क्या उम्र है? अभी कुछ भी उम्र नहीं है इसके, खेलने खाने की उम्र थी। भगवान ने ऐसा हादसा इसके साथ कर दिया। भगवान ने इतना बुरा करा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं कि बस दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ भी नहीं आता। ईश्वर सब कहते हैं ना कुछ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? मेरा बेटा मेरे पास से चला गया, बहू का सुहाग चला गया, माँ का बेटा चला गया। इससे अच्छा क्या बुरा क्या हो सकता है? छोटे छोटे बच्चे आएंगे बिना बाप के हो गए, किसका सहारा कुछ भी तो नहीं है। कुछ इनको सबके हाथ जोड़ के विनती है कि पक्की नौकरी मिल जाए। उसके ऑर्डर आए हैं, पक्के ऑर्डर आए हैं उसके, क्या इसको नौकरी मिली जाए। अभी कोशिश चल रही है, कुछ कागज वगैरह, कुछ फाइल ऐसी जो जमा कराई है आपने? अभी शुरुआत करेंगे, पहले यहाँ बुलाए थे तो अभी शुरुआत करेंगे। अभी शुरुआत करेंगे, अभी यहाँ कागज बुलाए थे तो अब इसके बाद अब कागज बनवाएंगे जब शुरुआत करी जाएगी। दर्द अनगिनत है। हाँ जी, कैसे लग रहा है? उम्मीद लग रही है कुछ अब आपको? ये जो स्टेज से जो बोल रहे हैं ये लोग कुछ कर पाएंगे? कोशिश तो पूरी है कि मिल ही जाए। हाँ जी, सिर्फ कोशिश ही कर सकते हो आप तो। हाँ जी, बड़े बड़े जो बैठे हैं उनके हाथ में हाँ जी, परेशानी समझनी चाहिए। हाँ जी। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे तो उन्हें परेशानी मेरी समझनी चाहिए। मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो, क्योंकि प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, मैं कुछ करती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, बच्चों को वही देखते थे। तो अब मैं देखूंगी जब मेरे को नौकरी मिलेगी तो बच्चे को, मेरे को प्राइवेट काम कुछ भी नहीं है। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे, सरकार इनको सुने, और खासकर उन लोगों की तो पहले सुने जिनके साथ इस तरह के हादसे हुए हैं। पेरेंट्स और सिंगल पेरेंट्स बनना और एक फीमेल
पेरेंट्स बनना बहुत मुश्किल है इस समाज में, क्योंकि ये समाज आपको जीने नहीं देता। खासकर जब अकेली महिला के साथ कैसे लड़ेगा। भ्रष्ट डिपार्टमेंट है ये। यहाँ हर कदम पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं एमसीडी में। आप पैसे लाइए, पक्के हो जाइए। रिटायरमेंट के बाद आपकी जो अपनी पैसे हैं वो नहीं मिलते आपको, बस कुछ हिस्सा आप हराम, गाली देने का मन करता है इनको, पर मैं पत्रकार हूँ, नहीं दे सकता। इन भ्रष्टाचारियों को कुछ पैसे दे दीजिए, आपका रिटायरमेंट का पैसा भी मिल जाएगा, जो आपका हक है। यानी आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसमें भी दलाल हैं बीच में। ये दलाल खोरी कब जाएगी? क्या ये नेता सही कर पाएंगे? ये भी थोड़ी देर ताली बजवा के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक नेतागिरी की बात है ये सिर्फ अपने आप को चमकाते हैं। और यहाँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं सालों से एमसीडी को कवर कर रहा हूं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट अगर कोई है तो सिर्फ यही है। लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का, अपने पक्के होने का। कुछ ऐसे हैं जो पक्की नौकरी में होने के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, ऑन ड्यूटी अलविदा कह गए। कानून क्या कहता है? क्या कहता है बाबा साहब का संविधान? ये कहता है कि परिवार में से किसी को नौकरी मिलनी चाहिए और आराम से जितने अफसर हैं उनको बुला के दे देनी चाहिए कि ये आपकी नौकरी है, आप कल से आइए। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैसे कहाँ से मिलेंगे? परेशान नहीं करेंगे तो इन गरीब लोगों को, तभी तो पैसे लाएंगे, तभी ये घर बेचेंगे, अपनी गहने बेचेंगे, रोड पर रहेंगे, तब शायद सुकून मिलेगा एमसीडी को। दर्द बहुत है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।